साथी नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब मेरे जीवन में साढ़े साथी लग गई है, मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, हमारा क्या होगा, हम आगे कैसे अपने आप को इन साढ़े 7 साल से बाहर निकाल पाएंगे, क्या कभी हमारे साथ अच्छा होगा, इस समय हमारा तो सब बुरा हो रहा है। अलग अलग विचारधाराएं लोग रखते हैं, अलग अलग लोगों ने चीज़ों को बताया गया हुआ है। आज समझेंगे क्या साढ़े साथी सच में इतनी खराब होती है? अगर साढ़े साथी लोगों के जीवन में तकलीफ बढ़ा देती है, लोगों की हार्डशिप बढ़ा देती है, तो क्या साढ़े साथी जो है जीवन में कुछ अच्छा भी करती है? और हमें साढ़े साथी में क्या करना चाहिए? ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जो हमारे साढ़े साथी में भी हमारे जीवन को बदल के रखे? यहाँ मैं बदलाव का वैसा मतलब नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ करके रख दे जीवन में, कुछ यहाँ बदलाव का मतलब है आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव, आपको अच्छी आदतें, आपको अच्छे कर्मों से जोड़ दे, आपको अच्छे इंसान बना दे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साढ़े साथी के बारे में कि क्या होती है शनि की साढ़े साथी और इसे हम कैसे समझें। और अगर आप कहीं इसके लपेट में हैं या आपके साथ अगर साढ़े साथी चल रही है तो कैसे इसका निवारण करें, क्या होगी इसकी रेमेडीज, आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है भगवती एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि साढ़े साथी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है, वो भी आसान भाषा में, और आपको उसके उपाय भी बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शनि की साढ़े साथी। ज्योतिष मान्यता के अनुसार शनि ग्रह की साढ़े साथी का असर बहुत भयानक या बुरा माना गया है और बहुत अच्छा भी माना गया है। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जो भी व्यक्ति शनि की साढ़े साथी के चपेट में आ जाता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आइए जानते हैं कि शनि देव की साढ़े साथी का असर किस प्रकार का होता है। शनि की साढ़े साथी क्या होती है? शनि की साढ़े साथी यानी कि 7 वर्ष की कालावधि। शनि सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 साल का समय लेते हैं, यानी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि अर्थात चंद्रमा राशि से 12वें स्थान पर शनि का गोचर प्रारंभ होता है तो इसी समय से जीवन में साढ़े साथी का प्रारंभ होता है। क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष स्थित रहते हैं, इसलिए 3 वर्ष को कुल मिला करके 7.5 यानी 7.5 वर्षों का समय अंतराल में पूर्ण करता है। इस 7.5 वर्ष के समय अंतराल के पूर्ण करता है। इसी कारण शनि के इस विशेष गोचर को साढ़े साथी कहा जाता है। साढ़े साथी के अलावा शनि देव जब जन्म राशि यानी जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा से चतुर्भाव अष्टम भाव में भ्रमण करते हैं तो उसे छोटी साढ़े साथी या ढैया कहा जाता है। यदि शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 12वें, पहले और दूसरे इन घरों में हो तो इनमें अलग अलग चरणों के 3 रिजल्ट देते हैं। कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी के पहले चरण में शनि जातक की आर्थिक स्थिति पर, दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। 2.5 साल के इन 3 चरणों में से दूसरा चरण सबसे भारी पड़ता है। शनि की साढ़े साथी का सबसे बुरा प्रभाव 6ठे, 8वें और 12वें भाव में माना गया है। मकर, कुंभ, धनु और मीन लगन में साढ़े साथी का प्रभाव उतना बुरा नहीं होता है जितना कि अन्य लग्नों में होता है। राशि पर प्रभाव कैसा रहता है साढ़े साथी का, ये सब हमने जाना। शनि की साढ़े साथी को 3 चरण में बांटा गया है। इन तीनों चरणों को आज हम समझते हैं। पहला चरण जो होता है वो धनु राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि वालों के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। दूसरा चरण सिंह, मकर और मेष और कर्क और वृषभ राशि के लिए कष्टकारी होता है। और आखिरी चरण मिथुन, कर्क,
तुला और वृषभ मीन राशि के लिए कष्टकारी माना गया है। अर्थात यदि मान लो कि धनु राशि जातकों को शनि की 7.5 लगी है तो उनके लिए पहला चरण कष्टकारी होगा। इसी तरह सिंह के लिए दूसरा चरण और मिथुन के लिए तीसरा चरण कष्टकारी होता है। तीनों चरणों का असर इस तरह का होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है। अगर हम विस्तार में जानते हैं पहले चरण के बारे में, तो पहला चरण में कहते हैं कि इस चरण में जातक के मस्तिष्क पर असर होता है और इसमें आर्थिक स्थिति एवं सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चिंता और तनाव के साथ ही नींद से भी जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। पति पत्नी के बीच संबंधों पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरे चरण के बारे में हम लोग जानते हैं। इस चरण में जातक को अपने जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदार कष्ट देते हैं और जातक को परिवार से दूर लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक तनाव भी झेलना होता है। छोटे से कार्य को करने के लिए भी सामान्य से भी अधिक प्रयास करने होते हैं, फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। परिवार, मित्र और रिश्तेदार सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। तीसरा चरण जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इस चरण में जातक की सुख और सुविधाओं का अंत हो जाता है। सही सुना आपने। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली हालत हो जाती है। नौकरी और व्यापार सब ठप हो जाता है। सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से वाद विवाद बढ़ जाते हैं और अगर जिनकी संतान ना हो तो पिता से मतभेद बढ़ जाते हैं। ये तो हमने जाना कि 7.5 के तीनों चरण के क्या क्या जो है असर आते हैं जीवन में। अब जानते हैं इससे बचाव क्या है, इसका उपाय क्या है। 7.5 जिन पे चल रही होती है उनसे बचने का क्या है उपाय, आइए जानते हैं। पहला ये बहुत जरूर समझिए, कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान करें। दूसरा, अंधे लोगों को समय समय पर खाना खिलाते हैं। तीसरा, ये बहुत कर्म से जुड़ा हुआ है, समझिएगा इसको। सफाई कर्मी, मजदूर और विधवाओं को कुछ ना कुछ दान देते रहें। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमान जी की शरण में रहें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते गए, क्योंकि हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो बहुत सारे रास्ते आपको खुल जाएंगे। हनुमान जी के पाठ करने से बहुत से रास्ते खोलेंगे। पांचवा, ये उनके लिए जो लोग जिन पे 7.5 चल रही है और वो ऐसा कुछ काम करते हैं तो उन्हें बंद कर दें। शराब ना पिए, ब्याज का धंधा ना करें और ना ही झूठ बोलें। पराई महिलाओं पर बुरी नजर ना रखें, अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर रखें। छठा, शनि मंदिर में शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करें, जैसे लोहे का दान करें। सातवां, कुत्ते, कौवे या गाय को रोटी खिलाते रहें। प्रत्येक दिन आप कुत्ते, कौवे और गाय को शाम के समय रोटी खिला सकते हैं, उससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर कोई कर सकता है, जिनकी भी शनि की 7.5 चल रही है वो इस चीज को एकदम अपने जीवन में उतार लें। जैसे कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दिए जलाएं। ये चीज अपनी जोड़ लीजिए। जब तक आपकी शनि की आपकी 7.5 चल रही है और 7.5 से आपको जो भी रिजल्ट आ रहा है, आप और रेमेडीज को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज है। इनमें से इस रेमेडी को जरूर जरूर करें। अगर इस रेमेडी को आप करेंगे तो काफी बेहतर और काफी आसान हो जाएगी जिंदगी। ये मेरी सारी जानकारियां थी आप सभी के लिए, जिन्होंने बोला था कि आप 7.5 के ऊपर हमें जानकारी दीजिए और इसके उपायों के बारे में बताइए। तो मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके रेमेडीज यानी कि उपायों को लेके आया हूं और ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली लाभ देंगी। आपको जो सरल उपाय पड़े आप उसे पकड़िए और उसको नियमित रूप से करते रहिए। इससे आपके जीवन में बहुत ही बहुत लाभ मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में।